हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे व्यूअर, हाई स्कूल के सभी नवनियुक्त शिक्षकों, सादर प्रणाम। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना एवं एक बड़ा खतरनाक न्यूज को लेकर आपके सामने आया हूं। यह एक ऐसा न्यूज है जो किसी के लिए बहुत बड़ा दुख का बात है, जबकि कुछ लोगों के लिए खुशी का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन राहत जरूर है। तो आज हम बात करेंगे झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर जो घमासान मचा हुआ था इस प्रदेश में, और इसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखे हुए थे। माननीय झारखंड हाई कोर्ट, जो कि किसी की संवेदनाओं पर कोई बात नहीं करते, जो मन में आता है वो फैसला सुनाते हैं। और हम इनके बारे में ज़्यादा हम नहीं बता सकेंगे झारखंड हाई कोर्ट के बारे में, क्योंकि ज़्यादा बोलना बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है। तो सबसे पहला चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक नियुक्ति आती है झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 में। उसमें बहुत सारे हमारे जैसे कई परीक्षार्थी, कई शिक्षक समुदाय जो पहले से किसी और विभाग में कार्यरत थे, अपना भविष्य को मानते हुए इस विज्ञापन को सही मानकर फॉर्म फिल किया और तैयारियां शुरू की। इसमें सफलता भी प्राप्त किया। लेकिन आज का जो दिन है, जो माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वह बहुत से एकदम अचानक से किसी के मन में भय को शुरू करने वाला है, या किसी के दिमाग में वो तहस नहस करने वाला है। जो आज का फैसला है बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले इसको समझने के लिए कि क्या फैसला है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सरकार द्वारा झारखंड को 2 जिलों के आधार पर 2 तरह से जो वर्गीकरण किया गया था उसको हम लोग समझते हैं। पहला गैर अनुसूचित जिला और दूसरा अनुसूचित जिला। गैर अनुसूचित जिला में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 11 है, 11। और अनुसूचित जिलों में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 13 जिला है, 13 जिला है। और यहाँ कितना है? 11 जिला। 11 जिलों में कौन कौन है? एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। तो पहला है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ये आप देख रहे हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर के ये सभी जिले हैं। पलामू और गढ़वा, पलामू प्रमंडल के जिले हैं। गोड्डा और देवघर संथाल परगना के 2 जिले हैं। यानी कुल 11 जिले ऐसे हैं जिनको गैर अनुसूचित जिला क्षेत्र में माना गया। जबकि इसके अलावा जितने भी जिले हैं, आप जानते हैं कि टोटल झारखंड में 24 जिले हैं, और इस 24 जिले में 11 जिले गैर अनुसूचित हैं। तो अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी होगी? 13, जिसमें से एक सामने आपको दिखाया जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लातेहार। तो ऐसा था कि गैर अनुसूचित जिलों में झारखंड के सभी जिलों में निवास करने वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। साथ ही साथ इस देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में निवास करने वाले अभ्यर्थी भी इस जिलों में फॉर्म भर सकते थे शिक्षक बनने के लिए। जबकि इन जिलों में जो अनुसूचित जिले हैं, जो 13 जिले हैं, उसमें वही लोग फॉर्म भर सकते थे जो उस जिले के अस्थायी निवासी के रूप में। यहां तक कि इस जिले में झारखंड के इन 11 जिलों के अभ्यर्थी भी इसके फॉर्म को नहीं फिल कर सकते थे। ये समझिए कि सरकार की रणनीति का एक विवादास्पद हिस्सा है, जो अभी तक भी विवाद में है। और माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी हरी झंडी करते हुए इनको आज एक बहुत बड़ा झटका दिया है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत दुख की बात है, लेकिन फिर भी सरकार की संवेदनहीनता, सरकार का
जो नीति थी, पॉलिसी थी, और झारखंड का 2 क्षेत्रों में बंटवारा करने का जो रणनीति था, उस पे बड़ा एक करारा एक धक्का पहुंचाया गया है और ये जरूरी भी था। हालांकि हम जितने भी इसमें जो लोग भी प्रभावित हुए हैं उनको हम अपने दिल से हम ये आगाह करना चाहते हैं कि आप में मेरिट है भाई साहब, अगला वैकेंसी भी आएगा, आप अपने धैर्य को बनाए रखें, केवल पैसेंस को बना कर रखें, सफलता आपके साथ ही होगी। और इन जिलों के जो भी लोग हैं थोड़ा भी टेंशन नहीं लें, आप लोग सुरक्षित हैं, सेफ मोड में हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कौन कौन जिले के रहने वाले हैं। इन जिलों के सभी शिक्षक बिल्कुल सेफ मोड में हैं। आप पूरे हिंदुस्तान से टकराकर अपनी सफलता को प्राप्त किया है। आप अपने आप में एक बहुत बड़ा विलक्षण धनी के प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं और इसलिए आपको हम बहुत दिल से नमस्कार करते हैं कि आपने इतनी बड़ी चैलेंज को स्वीकार करने के बाद भी आप इस पोस्ट पर आए हैं। आप सचमुच में झारखंड के भविष्य तो है ही और बच्चों के कर्ता धर्ता हैं, बच्चों के भविष्य हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इन अभ्यर्थियों के साथ, इन जिलों के अभ्यर्थियों के साथ भी हमारी संवेदनाएं हैं। मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं कि आपने जो मेहनत किया था वो मेहनत बेकार नहीं जाएगा। सबसे पहला एक चीज आप ध्यान रखिएगा, लेबर नेवर गो इन वेन, कभी मेहनत बेकार नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको और धैर्य को बना के रखिए। अगर आप सत्य हैं, परेशान जरूर हुए हैं, दुखी जरूर हुए हैं सरकार के नीतियों की वजह से, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इन लोग को भी इसके विज्ञापन से इनको भी बहुत बड़ा झटका मिला था जब फॉर्म भर रहे थे। उनके भी मन में इच्छाएं थी, गैर अनुसूचित जिलों वालों अभ्यर्थियों की भी इच्छाएं थी कि वो भी राजधानी रांची में रहे, बड़े बड़े शहरों में रहे, जमशेदपुर में रहे, दूसरे जिलों में भी आवेदन करके अपने को सफल प्राप्त करे, अपनी सफलता प्राप्त करे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। लेकिन इनमें इतना जज्बा और इतना मेहनत इनको आगे लेकर आया कि इन चीजों को वो भुला चुके कि झारखंड को कितने क्षेत्र में बांटा गया। गैर अनुसूचित और अनुसूचित ये इनके दिमाग में रहा ही नहीं। इसलिए ये बहुत काबिले तारीफ है। हम सच्चाई कहना चाहते हैं, किसी का बड़ाई और किसी का हम यहाँ बुराई करने के लिए नहीं आए हैं, केवल जो सच है उस सच को हम रखने के लिए आए हैं आपके सामने। मेरे प्यारे मित्रों, हमसे कुछ भी गलती हो गई होगी आप हमें जरूर माफ कीजिएगा, पहली बात। दूसरा ये है कि अब विज्ञापन को भी झारखंड हाईकोर्ट ने आज निरस्त कर दिया। माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने विज्ञापन को भी निरस्त किया। तो लेकिन हमको ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप सरकार में हो, आप नीति बनाते हो, आप विज्ञापन बनाते हो, आप पूरी सरकार चलाते हो और एक विज्ञापन में गलती की वजह से छात्रों को क्यों समस्या होगी, छात्र क्यों परेशान होंगे, अभ्यर्थी क्यों परेशान होंगे, किस तरह की आपकी नीतियां हैं। आपके पास इतने आईएएस ऑफिसर हैं, कितने माइंडेड व्यक्ति हैं, फिर भी आप नीति को बनाने में टेक्निकल गलती क्यों करते हो। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं सरकार से ये 3 करोड़ जनता के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे नियुक्ति के लिए आवेदन या विज्ञापन ऐसा क्यों बनाते हैं जिसमें बार बार आपको परेशानी और यहाँ के अभ्यर्थियों को परेशानी होती है, यहाँ के लोगों को परेशानी होती है। मन तो करता है कि हम अपना माथा फोड़ लें। किस तरह का आप लोग इस तरह का विज्ञापन बनाते हैं भाई साहब। आप सरकार में बैठते हैं, सरकार चलाने का हौसला रखते हैं और विज्ञापन गलती करते हैं। और हम अगर ज्यादा बोलेंगे तो कहेंगे कि आप सरकार पे बोलते हैं, लेकिन हम सरकार पे, आप पे नहीं बोलते हैं, आपकी नीतियों पे हम बोल रहे हैं जिससे कि छात्र प्रभावित हो रहे हैं, अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। क्या आपको दिखाई नहीं देता? आप क्या चाहते हैं कि विज्ञापन को गलती से गलती बनाकर उसे भर्ती प्रक्रिया को रोका जाए? आप यही चाहते हैं? झारखंड एसएससी के अभी आपका तमाशा यही है? आप करना क्या चाहते हैं? हमें समझ में नहीं आता है। बात करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन एक विज्ञापन आपसे नहीं बनता है। भर्ती प्रक्रिया का जो आवेदन का जो प्रारूप होता है वो आपसे तैयार नहीं होता है।
सिलेबस बच्चों का क्या होना चाहिए, ये चीज आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं और बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कोई पार्टी, हम क्यों पार्टी करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, हम तो अपने आप शिक्षक हैं भाई, हमें क्या मतलब है। लेकिन हम आपकी नीतियों की वजह से जो लोग परेशान हुए हैं, उस परेशानियों को, हमारे पास कई लोग फोन किए कि आप क्यों नहीं बोलते हैं, तो मैंने कहा कि भाई जो हमारे लोग ऐसे हैं, तो मैं सरकार से बात करना चाहता हूं कि आप हमेशा जब भी आप नया विज्ञापन, नया भर्ती आप निकालते हैं, तो विज्ञापन से एक सटीक होना चाहिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो यहाँ पे इतने शिक्षक विद्वान आए हैं, उनको आप विज्ञापन भर्ती के लिए बुलाइए, उनको मौका दीजिए। जब आपके आईएएस ऑफिसर के दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं। और ये झारखंड हाईकोर्ट, माननीय झारखंड हाईकोर्ट जो भी अपना फैसला सुनाया, सभी लोग, हम लोग मानेंगे, हम लोग तो मानेंगे ही। और विज्ञापन के जो निरस्त किया है, एक सरकार का एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम है, सरकार के लिए अल्टीमेटम है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा, ये मैं कहना चाहूंगा। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट, माननीय झारखंड हाईकोर्ट को भी एक, जो लोग नियुक्ति कर चुके हैं उनको नहीं हटाना चाहिए था। हाँ, अगला प्रोसेस में ये करना चाहिए था। आप सरकार की गलती को परीक्षार्थी पर आप दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समस्या है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि झारखंड हाईकोर्ट से कि आपका तो ठीक है भाई, आप अपना काम कर रहे हैं, आपको कोई किसी के संवेदनाओं से आपको कोई मतलब नहीं है, किसको कितना, कोई कितना प्रभावित हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक बात है, आपको होना भी चाहिए। लेकिन आप इसमें सुधार करने का एक अल्टीमेटम भी दीजिए। आपने क्यों नहीं कहा कि हम रद्द कर रहे हैं तो 1 महीना के अंदर भर्ती करवाएंगे दूसरा, आपने क्यों नहीं कहा। माननीय न्यायाधीशों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। और मेरे प्यारे साथियों, जितने भी शिक्षक मित्र हैं, जितने भी सब कोई हैं, सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग निराश नहीं हो। जिनका भी अगर नियुक्ति रद्द हुआ है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप में काबिलियत है, आप में क्षमता है, आप में पोटेंशियल है, आप में एफिशिएंसी है, सब कुछ है आप में। आप अगली भर्ती का इंतजार कीजिए, आपका जरूर होगा। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होगा। जीवन में लास्ट में आपका जीत जरूर है। लेकिन जो लोग गैर अनुसूचित जिले वाले हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि आप लोग डरिए नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, मस्त रहिए, टेंशन मुक्त रहिए। और आपके लिए समझिए कि एक बहुत बड़ा एक जीवन दान है। हम तो कहेंगे कि भाई जो खुशी मिलती है सिलेक्शन का रिजल्ट देखने में, वो आप लोगों ने बचाया। और आपको तो मैं बीच में भी बताया कि आपके लिए तो बहुत बड़ा राहत है ही, क्योंकि आपने पूरा देश से लड़कर आया है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मैं फाइनली बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार विज्ञापन बनाए उसमें त्रुटियां ना के बराबर है। आप विज्ञापन त्रुटि रहित बनाइए। आपके पास इतने संसाधन, अगर रिसोर्सेज की कमी है, चाहे वह माइंड का रिसोर्स की कमी है या टेक्निकल चीज के रिसोर्स की कमी है, तो आप हमसे आगाह कर सकते हैं, हमारे साथियों से पूछ सकते हैं, लोगों से पूछकर आप बना सकते हैं। दूसरी बात कि जो लोग, जिस जिले के लोग प्रभावित हुए हैं, वहां अविलंब का मतलब 1 महीने के अंदर, विदिन 30 डेज नई प्रक्रिया शुरू कीजिए। ये बहाना मत बनाइए कि कोरोना है तो ये है, वो है, वहां गया, वहां है, ये सब सारी बहाना नहीं। इसमें टेक्निकल फिर से कमेटी बैठेगी, ये होगा, वो होगा, ये सब कुछ नहीं, नथिंग। बस यही मैं कहना चाहूंगा। और मैं कुछ नहीं, मैं राजनीति की बात से एकदम बिल्कुल दूर हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूं जिससे कि आपको परेशानी हो, कोई बात नहीं। आप अपना सरकार चलाइए, हमारा काम है अपना काम, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो कमी है वो हम ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे थे। चलिए, जय हिंद मेरे दोस्तों।